नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़े थे और आज की वीडियो में इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर को नहीं लिखे हुए थे वे हमारे इस वीडियो को देखकर लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और एक एक चैप्टर को जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों और इसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों का एकदम आसान सा उत्तर है दोस्तों और सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं करवाए हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। क्वेश्चन तो ढेर सारे दोस्तों हैं लेकिन सारा आप लोगों को नहीं करना है। हम आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन देंगे, उसी में से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का आएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। उत्तर आप लोगों का एकदम आसान सा है, सटीक जवाब है, तो इसको आप लोग उम्मीद है लर्न कर लेंगे और नोट्स बनाते रहिएगा। आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर को हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाया गया है, जिसमें से टेंस खत्म हो चुका है, वाइज हमने पढ़ा दिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को आगे का वीडियो मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रेंच, क्यों फ्रेंच रनिंग भागा जा रहा था टुवार्ड्स स्कूल की ओर दैट डे, उस दिन, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेंच नाम का जो लड़का था वो उस दिन स्कूल की ओर क्यों भागा जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन कर रहा है व्हाई वाज फ्रेंच, क्यों फ्रेंच रनिंग भागा जा रहा था टुवार्ड्स स्कूल की ओर दैट डे, उस दिन, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका है व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या ध्यान दिया ड्यूरिंग द वे, रास्ते के दौरान, ठीक है दोस्तों। यानी जब फ्रेंच स्कूल की ओर भागा जा रहा था तो रास्ते के दौरान जो है उसने क्या क्या नोटिस किया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि वह स्कूल की ओर क्यों भागा जा रहा था और ये क्वेश्चन कर रहा है कि उस रास्ते के दौरान क्या क्या नोटिस किया। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर पता करते हैं कि फ्रेंच जो है स्कूल की ओर क्यों भागा जा रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा फ्रेंच वाज रनिंग, फ्रेंच भागा जा रहा था टुवार्ड्स स्कूल की ओर दैट डे, उस दिन, बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉट लेट, उसे देर हो गया था दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ठीक है दोस्तों। वह स्कूल की ओर इसलिए जल्दी जल्दी भागा जा रहा था, करा बिकॉज क्योंकि ही हैड गॉट लेट, उसे देरी हो गई थी दैट मॉर्निंग, उस सुबह, वह स्कूल के लिए जो है उस सुबह काफ़ी उसका देर हो गया था, ठीक है दोस्तों। आगे करा ही वाज इन ग्रेट फियर, उसे बड़ा डर था ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का। फ्रेंच को जो है देर हो गया था तो उसे डांटे जाने का बड़ा डर था, तो वही करा है ही वाज इन ग्रेट फियर, उसे बड़ा डर था ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का, बिकॉज क्योंकि एम हैमल दोस्तों कौन थे आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया गया था, एम हैमल उसके टीचर थे, ठीक है। तो कह रहा है बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, कहे थे दैट की ही वुड क्वेश्चन हिम, वह उससे क्वेश्चन करेंगे ऑन द पार्टिसिपल पर, ठीक है दोस्तों। उसे डांटे जाने का भय क्यों था, क्योंकि जो है एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कहे थे दैट की ही वुड क्वेश्चन हिम, वह उससे क्वेश्चन करेंगे ऑन द पार्टिसिपल पर, ठीक है दोस्तों। बट लेकिन ही यहाँ फ्रेंच के लिए लगा दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है बट लेकिन ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, यानी फ्रेंच नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, पहला भी अक्षर, अबाउट देम, पार्टिसिपल के बारे में। देम माने यहाँ उन्हें कहा यानी पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच को एक अक्षर यानी पहला अक्षर भी नहीं पता था, इसीलिए उसे डांटे जाने का बड़ा डर था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। रहेगा ड्यूरिंग द वे, रास्ते के दौरान, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया दैट की द डे वाज वेरी वार्म, दिन बहुत गर्म था, एंड ब्राइट, और बहुत चमकीला था, ठीक है दोस्तों। रास्ते के दौरान उसने ध्यान दिया था दैट की द डे वाज वेरी वार्म, दिन बहुत गर्म था, एंड ब्राइट, और चमकीला था, ठीक है दोस्तों, यानी बहुत तेज धूप था। और क्या ध्यान दिया था द बर्ड्स वर क्रिपिंग, पक्षियाँ चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के छोर पर, ठीक है दोस्तों। पक्षियाँ जो है जंगल के छोर पर चहचहा रही थी, ये ध्यान दिया था। और क्या ध्यान दिया था द पर्सियन सोल्जर, पर्सिया के जो सैनिक थे वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे इन ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बिहाइंड द सामिल, आरा मशीन के पीछे, ठीक है दोस्तों। रास्ते के दौरान उसने ध्यान दिया था कि दिन बहुत गर्म और चमकीला था और बर्ड्स वर क्रिपिंग, पक्षियाँ चहचहा रही थी
एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के छोर पर, ठीक है। और क्या ध्यान दिया था, द पर्सियन सोल्जर, पर्सिया के जो सैनिक थे वह ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बिहाइंड द शामिल, आरा मशीन के पीछे, ठीक है दोस्तों। तो रास्ते के दौरान उसने यही सब ध्यान दिया था। तो ये हम लोग का आंसर, आप लोगों का आंसर एकदम सटीक है दोस्तों। इससे बेहतर आप लोगों को जल्दी मिलेगा नहीं, तो आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक चैप्टर को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, बार बार कर रहे हैं आप लोग नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे बेहतर उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का उत्तर एकदम सटीक है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, स्कूल पर पहुंचा, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा था तो वहाँ बड़ा शांति छाया हुआ। उसके क्लासमेट जो है आज पहले से ही अपने जगह पे बैठे हुए थे और एम हैमल जो है अपनी छड़ी को इधर उधर लेकर टहल रहे थे। तो वही क्वेश्चन करा है, व्हाट वाज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, स्कूल पहुंचा। तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर क्या सीन था। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा, व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, स्कूल पहुंचा, ही सा, वह देखा, दैट की हिज क्लासमेट, उसके क्लासमेट, हैड टेकन दियर प्लेस, अपने जगह पे बैठे हुए थे, ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि उसके जो सहपाठी होते हैं यानी उसके जो क्लासमेट होते हैं आज पहले से ही अपने सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो वही आंसर करा है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही सा, उसने देखा, दैट की हिज क्लासमेट, उसके क्लासमेट, हैड टेकन दियर प्लेस, अपने जगह पे बैठे हुए थे, ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है, हिज टीचर, उसके टीचर, एम हैमल वाज वॉकिंग, घूम रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है, हिज टीचर, उसके टीचर, एम हैमल वाज वॉकिंग, घूम रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक डंडे के साथ, ठीक है दोस्तों। उसके टीचर एम हैमल जो थे अपने भयानक डंडे के साथ इधर उधर घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने कंधे के नीचे यानी बाह के नीचे दबाकर डंडे को इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो वही करा है, हिज टीचर, उसके टीचर, एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने बाह के नीचे दबाकर, ठीक है दोस्तों। आगे करा है, व्हेन ही, जब वह, यानी फ्रेंच की बात हो रही है, करा व्हेन ही इंटर्ड, जब वह प्रवेश किया, इनटू द रूम, कमरे में, ठीक है दोस्तों। जब वह कमरे में प्रवेश किया, एम हैमल सा हिम, उसे देखे, एंड सेड, और कहे, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता से कहे, ठीक है दोस्तों। आगे करा है, व्हेन ही इंटर्ड इनटू द रूम, जब वह कमरे में प्रवेश किया, एम हैमल सा हिम, एम हैमल उसे देखे, एंड सेड, और कहे, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता से कहे, गो टू योर प्लेस, अपने जगह पर जाओ, क्विकली, तेजी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ठीक है। उसके टीचर जो है एम हैमल जो थे वो दयालुता पूर्वक कर रहे हैं, गो टू योर प्लेस, अपने जगह पर जाओ, क्विकली, तेजी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ठीक है दोस्तों। द होल स्कूल, संपूर्ण स्कूल, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बिल्कुल विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड सोलेम, और एकदम शांत प्रतीत हो रहा था, दैट डे, उस दिन, ठीक है दोस्तों। आगे फ्रेंच कर रहा है कि उस दिन स्कूल एकदम शांत और विचित्र लग रहा था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे करा है, बट द थिंग, लेकिन मात्र एक चीज, दैट सरप्राइज्ड हिम, जो उसे चकित कर दिया, मोस्ट, सबसे ज्यादा, वाज टू सी, देख कर, ठीक है दोस्तों। यहाँ करा कि फ्रेंच जो है मात्र एक चीज था जो देखकर सबसे ज्यादा चकित हो गया, ठीक है। तो ये करा है, बट द थिंग, लेकिन मात्र एक चीज, दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट, जो उसे अत्यधिक चकित कर दिया, वाज टू सी, देख कर, क्या चीज देख कर वह चकित हो गया। आइए देखते हैं। करा, ऑन द बैक बेंच, पिछले बेंच पर,
दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि फ्रेंच जो है जब क्लास में इंटर किया था तो उसने देखा कि जो बेंच हमेशा खाली रहता था वो आज भरा पड़ा है। ठीक है, तो यही देखकर बहुत ज़्यादा वो चकित हो गया था। तो वही करा है, बट द थिंग, लेकिन मात्र एक चीज, दैट सरप्राइज ही मोस्ट, जो उसे अत्यधिक चकित कर दिया, वास्ट, उसे देखकर, ऑन द बैक बेंच, पिछले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहता था, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक देमसेल्फ, उनकी तरह, यानी स्टूडेंट की तरह जो है गांव के बुजुर्ग लोग यानी गांव के लोग जो है आज उस सीट पे आके बैठे हुए थे जो हमेशा खाली रहता था। तो यही चीज देखकर जो है फ्रेंच जो है एकदम चकित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का आंसर इसका। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि क्लास के अंदर क्या सीन था उस दिन, तो ये सीन था दोस्तों, उसके क्लासमेट जो है पहले सीट पे आके बैठे हुए थे, उसके टीचर एम हेमल जो है अपने डंडे को बांह के नीचे दबा कर इधर उधर घूम रहे थे और पूरा स्कूल उस दिन जो है एकदम विचित्र लग रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का दूसरा को क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट का घोषणा कैसा अफेक्ट, प्रभाव डाला फ्रेंच पर। ठीक है दोस्तों, करा है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट का घोषणा कैसा अफेक्ट, प्रभाव डाला फ्रेंच पर। तो दोस्तों आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है कि जब फ्रेंच क्लास में बैठा तो उसे जब पता चला कि आज उसका अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है, तो बड़ा दुखी हुआ था, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हुई थी और जो हरकत वो क्लास टाइम में किया था उस पर बड़ा पछतावा कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो वही कर रहा है कि अंतिम लेसन का घोषणा उस पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है। तो आंसर रहेगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ का घोषणा, अफेक्टेड, प्रभाव डाला फ्रेंच पर, लाइक आ थंडर क्लैड, बिजली के गड़गड़ाहट की तरह। ठीक है दोस्तों, जब वह सुना कि आज लास्ट लेसन हम लोग का है तो जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो वही करा, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट का घोषणा, अफेक्टेड, प्रभाव डाला फ्रेंच पर, लाइक आ थंडर क्लैप, बिजली के गड़गड़ाहट की तरह। ठीक है दोस्तों, आगे कर रहा है, फ्रेंच फेल्ट सो सैड, फ्रेंच बहुत दुखी महसूस किया, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नॉट लर्नड, वह नहीं सीख पाया था, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा, परफेक्टली, पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच जो है फ्रांस भाषा पूर्ण रूप से सीख नहीं पाया था, इसीलिए वह बहुत दुखी फील किया। ठीक है, आगे कर रहा है, ही वॉज रिग्रेटिंग, वह पश्चाताप कर रहा था, दैट, कि, ही हैड लास्ट हिज टाइम, वह अपना समय खो दिया, फॉर सीकिंग, ढूंढने में, बर्ड्स एग, पक्षियों के अंडे को ढूंढने में। ठीक है दोस्तों, वह अपना सारा समय जो है पक्षियों के अंडे को ढूंढने में बर्बाद कर दिया, तो इस नाते रिग्रेटिंग यानी पश्चाताप कर रहा था। आगे कर रहा, और या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार पर फिसलने में भी जो है वह अपना समय नष्ट कर दिया था। सार माने दोस्तों यहाँ कोई ढालू चीज कह सकते हैं, कोई ढालान कह सकते हैं, तो ढालान पर फिसलने में जो है वह अपना समय बर्बाद कर दिया। यानी जब उसका क्लास चल रहा था, जब पढ़ाई हो रहा था, तो पक्षियों के अंडे को ढूंढने चला जाता था, सार पर फिसलने चला जाता था, तो वही उसी पे बड़ा पश्चाताप कर रहा था। ठीक है, आगे कर रहा है, हिज बुक्स, उसकी किताबें, दैट हैड सीम, जो प्रतीत हो रही थी, सच आर नाउसेंस, बेकार प्रतीत हो रही थी। ठीक है दोस्तों, जो किताबें उसे बेकार प्रतीत हो रही थी, आ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले। ठीक है दोस्तों, जो किताबें करा, हिज बुक्स, जो उसकी किताबें, दैट हैड सीम, जो प्रतीत हो रहे थे, सच आर नाउसेंस, बेकार प्रतीत हो रहे थे, आ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, यानी कुछ समय पहले जो किताबें उसे बेकार यानी नाउसेंस प्रतीत हो रहे थे, सो हैवी, बहुत भारी प्रतीत हो रहे थे, टू कैरी, लाने में, जो किताबें उसे लाने में बहुत भारी लग रहे थे, बेकार प्रतीत हो रहे थे, नाउ बीकेम ओल्ड फ्रेंड, अब उसके पुराने मित्र बन चुके थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो किताबें उसे बहुत बेकार लग रहे थे, लाने में बहुत भारी लग रहा था, नाउ बीकेम ओल्ड फ्रेंड, अब उसके पुराने मित्र बन चुके थे।
आगे करा है ही कुड नॉट गिव अप, वह नहीं छोड़ सकता था, देम उन्हें, वह उन किताबों को जो है नहीं छोड़ सकता था। ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, जो छड़ी उसे पड़ी थी यानी जो मार उसे पड़ी थी। तो कह रहा है ही फॉरगॉट, वह भूल गया, आज जो है ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, अपने डंडे यानी अपने छड़ी के बारे में, एंड क्रैंकी बिहेवियर, और बदमिजाज व्यवहार के बारे में, ऑफ एमहैमल के। ठीक है दोस्तों, वह एमहैमल के बदमिजाज व्यवहार को भूल गया और उनके छड़ी को यानी जो मारते थे उसको आज भूल गया। आज उसको उनके ऊपर उसको बहुत प्रेम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा अंतिम पाठ सुनने के बाद। तो बड़ा पश्चाताप कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जो है फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाया था और क्लास के दौरान जो है वो बच्चियों के अंडे को ढूंढने चला जाता था, स्लाइडिंग किया करने यानी फिसलने चला जाता था, और जो किताबें उसे भारी लग रही थी वह जो है आज उसके मित्र बन चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके ऊपर यही सारा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हम आपको बता चुके हैं कि सारा क्वेश्चन दोस्तों हम नहीं करवाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे वो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन तो ढेर सारे हैं दोस्तों, लेकिन हम आप लोगों को वही करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं और आप लोगों को लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है, सारा नहीं लिखा जाता है दोस्तों। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से लॉन्ग में, तो आप लोग इसी में से किसी एक को जो है उसमें सेट कर सकते हैं, और आप लोगों को सारा नहीं लिखना है दोस्तों, आप लोग नोट बना लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे का चैप्टर मिलता है।